13 गुजराती हक थी गुजराती। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો અમારી ખાસ રજૂઆત સદા બહાર લમ્હે. મારા આ શોમાં હું તમારી મુલાકાત અલગ અલગ ફિલ્ડની જે સેલિબ્રિટીઝ હોય છે તેમની સાથે કરાવતી હોઉં છું. અને આજે હું તમને જેમને મળાવવાની છું તેમને મળીને તમે જાતે જ કહી દેશો, કારણ કે આપણી જે આજની જે આ સફર છે, આજનો આપણો જે શો છે તે બહુ જ સંગીતમય સુરમય રહેવાનો છે. કારણ કે બહુ સરસ સ્વરના એવા માલિક પ્રિયંકા બાસુ આજે આપણી સાથે મારા ગેસ્ટ બન્યા છે. પ્રિયંકા, વેલકમ ઓન માય શો. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सो पहला सवाल मारो आपने ये रहશે कि आप मतलब इतना सुंदर गाते हो. मैंने ऑलरेडी आपको सुना है, हमने एक शो भी किया है साथ में. सो ये हमेशा से तय था कि आपको सिंगर ही बनना है या मतलब ये सवाल मैंने भी मेरे खुद से मैंने काफ़ी बार किया है कि मुझे सिंगर बनना था क्या. मगर जवाब जो मिला है वो ऐसा है कि मैं बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ब्राइट थी. आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट. सो एंड जिस डिकेड में हम लोग बड़े हुए हैं, 10th 12th पास किया, उस समय का एक ही गोल रहता था कि कोई भी ब्राइट स्टूडेंट हो तो उनका गोल रहता था इधर यू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. मतलब उसके अलावा दूसरा तीसरा कोई प्रोफेशन था ही नहीं. तो मेरा भी सेम ही एम्बिशन था कि आई विल बिकम इधर अ इंजीनियर और अ डॉक्टर. मगर दोनों में से कुछ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. So and fortunately or unfortunately, I got married at a early age. Okay. So the post marriage I had some social problems also, in the sense कि my mother-in-law was not keeping well and eventually she expired at quite a early age, at her early age, and I was also a very young girl at that time. So सोशल प्रेशर हो जाता है, आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी सारी आ जाती है. सो दैट हैपेंड टू मी टू. और मेरा जो एकेडमिक ऐसा बोला कि अनफॉर्चुनेटली, बट हमारे लिए फॉर्चुनेटली इसलिए हो गया कि हमें इतनी अच्छी सिंगर मिली. मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. सो आई हैव केप्ट द विंडोज ओपन. यानी जिसके लिए फॉर्चुनेट है वो फॉर्चुनेट है. तो जो भी है, so it happened so. So कितने साल हो गए अभी? For that to happen, it has almost been 30 years. Okay. So during these 30 years, it was a very pleasant journey. बहुत pleasant journey है. मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था, that was एकदम bottom था. और with all love of you all and Gujarat's people and media and music lovers, राइट नाउ टचवुड एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, लोग पहचानते हैं. क्वेश्चन मेरा यही था कि बीइंग अ बंगाली गर्ल, बासु फैमिली एंड लाइक दैट टू इन गुजरात, इतनी खूबसूरत सी आपकी एक जर्नी है ना, आप गुजराती में भी गाना गाते हो. हाँ, तो वो मैं इसलिए पॉसिबल हो पाया है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुजराती पीपल. गुजरातीज मैं यूँ समझ सकती हूँ या कहना चाहूँगी कि जैसे दूध में शक्कर मिला दो तो मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि दूध में शक्कर है या शक्कर में दूध है. ठीक वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है. आई मस्ट से ऑसम पीपल, यानी इतने मिलनसार लोग, इतना रिस्पॉन्सिव लोग, जो दूसरों को આવકારते हैं, जो बोलते हैं ना गुजराती में કહેવાય છે આવકારવું. એ બહુ સરસ રીતે गुजराती पीपल से सबको सीखना चाहिए हाउ टू लिव लाइफ. यस, बिकॉज वैसे भी वो बंगाल की मतलब स्वीट बहुत मतलब फेमस है, एंड द वे रसगुल्ला एंड संदेश. रसगुल्ला, yes, रसगुल्ला, so you miss that here? No, because we get everything here now. Ahmedabad is such a beautiful place. You don't miss anything. You get everything right now. Right at your footstep you get. बिल्कुल. And that too, Gujarati people are very colorful. वो लैंग्वेज के बारे में हो, फूड के बारे में हो, नेचर के बारे में हो, ये हमारी जो मतलब कहते हैं कि जो संस्कृति है उसके बारे में हो. ब्यूटीफुल. मतलब हम लोग बंगाल में एक कहावत है, 12 मासे 13 पार्बण. यानी 12 महीने में 13 त्योहार.
हाँ। गुजरात में आके मैंने ये जाना कि 12 महीने में 40 त्योहार हो सकते हैं। तो गुजराती में कोई भी फेस्टिवल में कुछ भी मतलब सेलिब्रेट कर लेते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे यू डोंट गेट, एक छोटी सी जगह भी नहीं मिलती रेस्टोरेंट्स में, चाहे कैसे भी रेस्टोरेंट हो, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में यू डोंट गेट स्पेस। तो आप भी मतलब वैसे हाफ गुजराती तो आपको बोल ही सकते हैं कि पूरे गुजराती वैसे हो ना, हाफ गुजराती नहीं कहूंगी मैं, बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने जब मेरा होम टाउन छोड़ा था आई वॉज 18, राइट, और राइट नाउ आफ्टर 30 years it is almost double the time I had been staying in my hometown. So क्या बात है। तो यहाँ पे मैंने जो काम किया है, मेरा कर्म भूमि कह लीजिए, सब यही है। बिल्कुल। तो अब आपने अपने होम टाउन की बात छेड़ी है, तो मैं मतलब ये जानना चाहूंगी कि एज अ सिंगर, और अभी तो आप पूरे हमारे हो चुके हो, गुजराती हो चुके हो, पर वो प्रियंका की जो उनका बचपन, घर का माहौल, मॉम डैड का सपोर्ट, जब आपने ये बोला कि लाइक मतलब शादी हुई ना, वो सब कैसा बचपन कैसा मिला? हमारा जो बचपन है ना, मैं झारखंड की हूँ। ओके। बोकारो स्टील सिटी। हाँ। मेरे पापा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे। सो छोटा शहर था, शहर भी नहीं कह सकते, दैट टाइम इट वाज अ सॉर्ट ऑफ टाउन। क्योंकि टाउन इसलिए क्योंकि अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, स्कूल से आके ट्यूशन, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, ड्राइंग क्लास या ड्रामा क्लास के अलावा देयर वॉज नो अदर एंटरटेनमेंट। शाम को हम लोग खेलने जरूर जाते थे, और मैं तो गिल्ली डंडा भी खेलती थी लड़कों के साथ। सो दैट वाज द ओनली एंटरटेनमेंट वी यूज्ड टू हैव। अनलाइक बिगर सिटीज, जो बड़े शहरों में जिस तरह के एंटरटेनमेंट होते हैं, और आजकल के बच्चों की तो बात ही मत पूछो, तो उस तरह का कुछ था नहीं। तो हम लोग हमेशा से ही एकेडमिकली एंड कल्चरली इंक्लाइंड थे, और बीइंग born in a Bengali family, Bengalis के एक कल्चरली इंक्लाइंड ही होते हैं। मेरे फादर ड्रामाटिस्ट है, एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, विच आई यूज टू सिट विथ फॉर 3-4 hours टुगेदर, मतलब 3 घंटे 4 घंटे हो जाते थे, मैं रियाज छोड़ती नहीं थी। तो वो मुझे हमेशा से ही म्यूजिक ने अट्रैक्ट किया, मुझे अच्छा लगता था। तो फिर पहले तो मतलब अभी मैं अपनी लालच रोक नहीं पा रही हूँ कि प्रियंका जी साथ में बैठे और मैं मतलब उनसे कोई गाना मतलब ना सुनूं। एक गाना है बंगाली जो कि हिंदी में भी उतना ही फेमस है। ओके। बाप्पी लाहिरी जी का, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারই, তুমি আছো সেই যে আমার, আমি আছি সেই তোমারই সঙ্গী সঙ্গী, আমরা মোর সঙ্গী, এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ না, তুমি কি গো আমাকে ছেড়ে একা একা বাঁচতে পারো, জানো मेरी जानू, जाने जाना जानू, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। सो जिस तरह से आपने बताया कि अर्ली मैरिज एंड दैट टू आफ्टर दैट आपने मतलब ये पूरी एक जर्नी शुरू की, उसके बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि जनरली ऐसा बोला जाता है, जैसे हमारी भी अभी बात हुई कि यू नो समटाइम्स क्या होता है कि हम चाह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और हमारी जो डेस्टिनी होती है वो मुझे बिल्कुल कहीं और ले जाना होता है। हाँ, तो इस संदर्भ में डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन माई ओन लाइफ कि जैसे कि मैंने बोला आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, तो उसके बाद ऑफ कोर्स किड्स भी जल्दी हो गए।
सो बट मेरा जो एक मन था कि कुछ करना है वो कहीं ना कहीं मुझे चुभ रहा था. तो मेरी बेटी जब हुई when she was 2.5 years and started going to preschool nursery, तो I started my journey with her only. उसको साथ में लेके जाती थी, वो भी स्कूल में पढ़ती थी, मैं भी पढ़ाई एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया प्री स्कूल. अच्छा. जिससे कि उसको उसके साथ साथ मैं जाऊँ, उसके साथ ही उसको घर लेकर आऊँ. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे मैंने मेरा बीएड क्लियर किया. फिर मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ाने लगी. देन आई गॉट इनटू दिल्ली पब्लिक स्कूल एज अ, बिकॉज मुझे कभी भी पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं था. फिर क्योंकि पढ़ाने से क्या होता है, एज अ सिंगर यू लूज योर वॉइस इवेंचुअली, बच्चों के पीछे बात करने में. और बिकॉज इंस्ट्रक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सो यू लूज योर वॉइस. मतलब अगर आप टीचर हो, कांस्टेंट बात करना होता है. सो आई चोज कि मेरे पास ऑलरेडी आई वॉज मास्टर्स इन क्लासिकल म्यूजिक, सो आई हैड माई डिग्री विथ मी. So Delhi Public School में I opted for a dance and music in charge. So I got there and school वाले इतने cooperative, they gave me a smart board to teach so that I don't overuse my voice. Mic, speaker, everything they gave. So that was a very good thing. So I continued there for another 10 years. And eventually जब मैं already during this journey I got to establish myself as a singer. So तब तक मैं already काफ़ी shows करने लगी थी, not only in Ahmedabad, all over in Gujarat and outside also. So I started getting offers for abroad also. But school में एक problem ये होता है कि you don't get holidays so frequently, right? And that too लंबे holidays तो बिल्कुल नहीं मिलते थे. So ये vacation मिलता है, लेकिन आपको मान लो शो के लिए 10 दिन के लिए जाना है, यूके जाना है, तो you don't get immediate मतलब approval, right? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. So that is where it started striking me. तो एज आई सेड, मेरे हस्बैंड एक्चुअली, मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मेरे हस्बैंड वॉज एक्चुअली द फोर्स बिहाइंड हाउ आई बिकेम सिंगर. इनिशियली तो मैं एकेडमिकली मुझे ये बनना था, वो बनना था, बच्चे हो गए, हो नहीं पाए. स्कूल में एज अ टीचर मैं काम करने लगी, मगर कहीं ना कहीं मेरा जो एक सपना था कि कुछ अच्छा बड़ा करके दिखाना है. माई हस्बैंड न्यू दैट आई एम वेरी गुड एट म्यूज़िक, सो उन्होंने मुझे पुश किया कि यू स्टार्ट डूइंग शोज एंड ऑल एंड आई विल टेक केयर ऑफ द किड्स. किड्स छोटे थे, सो उन्होंने काफ़ी पुश किया मुझे कि हाँ करो करो करो. कितनी खूबसूरत बात है कि मतलब ये मतलब हम जनरली ऐसे फिल्मों में ऐसा देखते हैं कि पर ये रियल लाइफ एक एग्जांपल है हमारे पास. बिकॉज मेरी डॉटर छोटी थी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ साथ शोज में जाते थे, डॉटर को गोद में लेके बॉटल लेके खड़े रहते थे, मैं गा के आती थी. ऐसा दैट इज हाउ इट वाज. लाइक अच्छा, दोज थिंग्स वर वेरी नॉस्टैल्जिक. ये प्रियंका जी कुछ करने का मतलब वो जो फोर्स या डबल हिम्मत जो है हमारी वो बढ़ जाती है. यस. और एक और चीज़ बंसी, कि हमारी जो ये फील्ड है ना, खास करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स स्टिल पुरुष प्रधान है. जैसे कि पूरा समाज पुरुष प्रधान है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी कुछ अलग नहीं है, ये भी पुरुष प्रधान ही है और अब तक चलता आ रहा है. यहाँ पे अगर आप मेल्स के ईगो को संभाल के नहीं चलो, या फिर आप कहीं आगे निकल गए, तो यू हैव टू गेट सम काइंड ऑफ सेटबैक्स ऑल्सो. सो वो सब भी साइमल्टेनियसली चलता है. जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट माई सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, तो आई हैड बीन एबल टू डू. क्योंकि देखो ये इस बारे में बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि 21st सेंचुरी में आने की बात हम करते हैं, पर आज भी मतलब जो सर्वाइवल मोड है हर फीमेल का, वो हर किसी की कोई ना कोई एक जर्नी है. वो कंटिन्यूसली कि बाहर निकलने के बाद भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाती है. वो एक अलग ही बिल्कुल एक अलग स्ट्रगल है ही. एंड वहाँ पे फिर टिके रहना नॉल. और जनरली ऐसे फैमिलीज देखे, ऐसे लोग देखे कि फिर कि भाई आप ये कर रहे हो, छोड़ दो. यहाँ पे इन्होंने आपको वो बूस्ट किया कि भाई नहीं आप शुरू करो एंड आगे बढ़ो. इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है. फैमिली का तो 100% सपोर्ट है. और
कई बार बहुत सारे, जैसे कि हर एक प्रोफेशन में आपको फेस करना ही पड़ता है कभी ना कभी चैलेंजेस, इस हमारे प्रोफेशन में भी है ही। एंड आई गॉड हैज़ बिन काइंड कि मैं उन चैलेंजेस को अच्छे से अभी तक संभाल पाई हूँ। बिल्कुल। ऐसी फीमेल या जो मतलब कि आज भी कुछ करना चाह रही है, मतलब आज भी घर में बैठी है, कुछ सोच रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं तो यूँ कहना चाहूँगी कि पूरे जितना भी बॉडी में एनर्जी है सबको एक जगह पे लाकर, और जो करना चाहो वो एक बार स्टार्ट तो करना ही चाहिए। एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, पूरी दुनिया की, कहते हैं ना शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात कोशिश करेगी शिद्दत से आपको उससे मिलाने की में। सो वो एक बार लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, और कोई नहीं करेगा वो हिम्मत। पहला जो स्टेप होता है वो यू हैव टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। कि मुझे स्कूटर चाहिए था, 2 व्हीलर, उसने बोला नहीं गिर जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब मुझे अगर इंडिपेंडेंट होना है तो उस समय तो एक चाहिए था, तो आई गॉट इट माई सेल्फ। सो एक जो है ना, कभी थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ता है, लेटर ही। पता है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, इसके पीछे एक साइकोलॉजी कि जो लेडी मतलब बाइक या कार खुद चलाती है, तो वो ड्राइविंग फोर्स, वो जो कंट्रोल होता है उसके पास होता है, तो शी कैन टेक डिसीजन एंड ऑल। सो एक शुरुआत, एक हिम्मत, एक छोटी हिम्मत आपको खुद को दिखानी पड़ेगी, वो कोई नहीं करेगा आपके जगह पे। अब जैसे सिंगर हो तो आपके कोई आइडियल या कोई ऐसे इंस्पिरेशन है उनको सुनते सुनते? मेरी जो एकदम क्लोज आइडल है, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उनके हर एक गीतों को, न्यूएंसेस को बहुत ट्राई करती हूँ पास तक जाने की, वो है आशा जी और गीता दत्त जी। मगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर अ सिंगर एंड यू वांट टू ग्रो, सो आशा जी तो हैं ही, लेकिन लता मंगेशकर को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप लता जी के गीतों से आपको जो गीतों की न्यूएंसेस है एंड हाउ टू पुट इमोशन इन अ सॉन्ग, लाइक वो बहुत आपको सीखने को मिलता है। सो आई लिसन टू लता जी सॉन्ग्स वेरी ऑफन, एंड आशा जी, गीता दत्त ऑफ कोर्स। और लेटेस्ट में मैं श्रेया जी को बहुत सुनती हूँ। श्रेया जी ऐसा लगता है कि शी इज नेक्स्ट टू गॉड। एक लेगेसी जो उन्होंने मेंटेन करी है, क्या बात है। हाँ, जैसे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लता आशा जी के बाद अगर कोई ऐसा एक कलाकार आया है जिसको आप सुन के लगेगा माय गॉड क्या है ये, तो वो मुझे लगता है श्रेया जी है। तो उनका कोई मतलब गाना? श्योर। ये पल है अपना, तो इस पल को जी ले, शोलों की तरह जरा चल के जी ले, पल झपकते खो ना जाना, छुके कर लूं यकीन, न जाने पल ये पाए कहाँ, जादू है नशा है मदहोशियाँ शियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर द ओनली फीमेल जो मतलब अपनी इवेंट कंपनी चलाते, बहुत अवार्ड भी आपको मिले। हमारा खुफिया सूत्रों ने बताया ये चीज़। उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी एंड ऑल कि लाइक मुझे ये जानना है कि सर्वाइवल जो मोड है, या मतलब कितना डिफिकल्ट है ये जर्नी, या मतलब यहाँ पे टिके रहना है? हाँ, कहते हैं ना कि जो टॉप पर टिके रहना बहुत डिफिकल्ट है। एक बार आप पहुँच तो जाओ, लेकिन टॉप पर पहुंचने के बाद आपको एफर्ट्स से ना दुगनी तिगनी करनी पड़ती है, तब जाके आप टिके रह सकते हो। क्योंकि एवरीडे यू फेस चैलेंजेस। नए काफ़ी लोग अच्छे हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हमारे आसपास, तो एवरीबडी वांट्स टू मेक स्पेस टू द टॉप। डेफिनेटली यस, काफ़ी रिस्पेक्ट मिला है मुझे इस फील्ड से, और राइट नाउ आई एम एंजॉइंग द थिंग। हमारे DPS में सिखाया जाता था स्पीड विथ एक्यूरेसी, that is again a very important thing. There has to be a goal, you know, और एक time frame के अंदर। तो when right now at when I am managing many events, I have my own club by the name of Club Shivranjani. It's a retro musical club, and हम इसमें पुराने गीतों को right from the 1950s के गानों से लेके 90s तक
90s के गाने थोड़े हम लोग कम रखते हैं, क्योंकि हमारे जो जेंट्री है ना, जो हमारी ऑडियंस है, दे आर मोस्टली ऑल सीनियर सिटीजन्स. इट्स एवरीबडी इज अबव अराउंड 50-55 से अबव वाले ही सारे मेंबर्स हैं. सो दे एंजॉय द रेट्रो एरा. और म्यूजिक के बारे में तो ऐसा कहा जाता है ना कि लाइक ये वो अपने आप में एक थेरेपी है. हाँ बिल्कुल. तो आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस या कोई ऐसे लोग हाँ, मैं बताऊँ आपको, मतलब अभी जो मेरे गूज बम्स हो रहे हैं, हमारे म्यूजिकल क्लब में मैंने कहा कि मेरा जो क्लब है, इट्स वी आर नाउ 950 ऑड मेंबर्स इन माय क्लब, और 13 साल कंप्लीट हो गए हैं. और 13 साल पहले से कितने ही लोग थे, तो दे ऑल्सो एजेड राइट. कोरोना में हमने बहुत सारे मेंबर्स खोए. तो ऐसे में मुझे जब फ़ोन आए ना, एक ICU से फ़ोन आया कि केतकी बेन नाम था उनका, शी एक्सपायर्ड, मगर उनके हस्बैंड का फ़ोन आया था कि केतकी बेन वांट्स टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. मैं हमारे क्लब के ओपनिंग में गाती हूँ साईं बाबा का प्रेयर, तो वो गाना आपके मुंह से सुनना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ गा के भेजोगे. मैंने गा के भेजा, एंड अगले दिन मॉर्निंग में, क्योंकि शी वॉज इन अ यू नो सॉर्ट ऑफ इस पे थी, वो क्या बोलते हैं उसको, शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस. वो सुन सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी, रिएक्शन नहीं. हाँ, सॉर्ट ऑफ कोमा था. तो वो उनको सुनाया, और नेक्स्ट डे शी वॉज नॉट देयर, नो मोर. तो उनका जो, उनके फैमिली का जो एक मेरे प्रति एक सॉर्ट ऑफ कि हाँ आपने सुनाया, आपका आवाज़ सुन के शी वेंट, तो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है. एज एन आर्टिस्ट व्हेन यू सर्व म्यूजिक, तो कहीं ना कहीं उनको एक थेरेपी का काम बहुत करता है. दे आर लुकिंग एट यू एज अ आइडल. एन आइडल कांट डू एनीथिंग रॉन्ग. सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बढ़ जाती है. व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेसेस, व्हेन यू आर इन सोशल गैदरिंग्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स यू नो डबल्ड. कि हाउ यू बिहेव, हाउ यू टॉक, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड. हम जब यहाँ पे नए नए आए, सो आई स्टार्टेड कैंपेनिंग फॉर अ म्यूजिक क्लास एट माई हाउस, जस्ट एट अ स्मॉल स्केल, कि हाँ भाई म्यूजिक के टच में रहूँगी. एंड तो मैंने एक बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाया था अपने फ्लैट के बाहर. तो समर वेकेशन का समय था, तो कोई एक जन आया कि मैडम पिछले साल मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, इस बार मैंने सोचा कि म्यूज़िक का कोर्स कर लो. तो वो जो एक मुझे शौक लगा, मैंने बोला बाप रे, 1 महीने में लास्ट ईयर म्यूज़िक ब्यूटी पार्लर कर लिया, और इस साल वो म्यूज़िक का भी कोर्स 1 महीने में ख़त्म कर लेगी. तो दैट वाज समथिंग वाज यू नो मिस्ड. मगर ओवर द ईयर्स अब मैं देखती हूँ काफ़ी अवेयरनेस आ गया है, बिकॉज मे बी थैंक्स टू द रियलिटी शोज एंड ऑल, एक्सपोजर जो मिला है. तो काफ़ी सारे गुजराती पेरेंट्स ऑल्सो नाउ दे वांट देयर किड्स टू बी यू नो एक्सपोज टू म्यूजिक एंड ऑल. अभी हो रहा है धीरे धीरे, मगर पहले नहीं था ऐसा. आपके मन में आगे हम यहाँ पे साधना कर रहे थे टाइम से. हाँ, आई वॉज ऑलरेडी 10 years डाउन द लाइन उस समय. ऐसा कोई ड्रीम है, ऐसा कुछ कि भाई हिंदी में भी करना है, गुजराती में तो आपने गाया हुआ है. अरे ये तो सबका ड्रीम होता है ना. सी बॉलीवुड जो है इंडस्ट्री, दैट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. वो हॉलीवुड भी यू नो उसके सामने कुछ नहीं है, इतने लोग वहाँ काम करते हैं, म्यूजिक. हाँ, और क्या मतलब. और इंडिया इज एनीवेयर एट द टॉप वाइल म्यूजिक इज कंसर्न्ड. तो वो तो सबका ड्रीम रहता है, और मेरा भी है. तो आर यू धार्मिक, आध्यात्मिक, कि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है इन सब चीजों के बारे में? एज अ म्यूजिक स्टूडेंट या म्यूजिक टीचर या म्यूजिक प्रैक्टिशनिस्ट, मुझे लगता है कि जो हम म्यूजिक करते हैं ना, व्हेन वी सिंग, व्हेन वी टच अ पर्टिकुलर नोट, जो वो नोट लगाते हैं ना, वो एक कनेक्टिविटी बनता है. वो नोट आप तभी लगा सकते हो, एकदम स्ट्रेट नोट्स कब लग सकता है, जब आप बहुत ध्यान कर सकते हो. ध्यान कब, उसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू नो मेडिटेट, दैट इज मेडिटेशन. जब एक पर्टिकुलर एक जगह पे, वन पॉइंट पे आप थॉट करते हो, सोचते हो, उसी को मेडिटेशन कहते हैं, राइट. तो अब जब एक सुर को लगाते हो, तो दिस इज अ
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन. True. दैट इज व्हाट आई कैन अलग ही साधना है ना हाँ, ये तो म्यूजिक ही आपके लिए आपका हाँ यस. तो बिल्कुल वो अलग बात है कि आई एम वेरी मच धार्मिक, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इतना फास्ट कर रही हूँ, ये उपवास कर रही हूँ, ये चढ़ावा चढ़ रही हूँ, चल के जा रही हूँ, वो सब नहीं करती हूँ. क्योंकि हमारा प्रोफेशन जो है ना उसकी मतलब जगह नहीं देता, उतना टाइम नहीं मिल पाता है. एक सवाल और रहेगा मेरा, इन जनरल है ये क्वेश्चन कि अभी आपने मतलब जैसे मैंने बोला कि गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया है, इंडस्ट्री का अप्रोच कैसा है ओवरऑल फॉर म्यूजिक एंड आर्टिस्ट को लेके, एंड एक हमारा है, हम हमेशा बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड. तो ये जो अभी हमें ऑटो ट्यूनर के जमाने में मतलब हाँ. ऐसा कुछ हाँ, वो तो आप इसमें एक्चुअली आई एम नोबडी टू कमेंट, एंड मुझे कमेंट करना भी नहीं चाहिए बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं. बट येस, मुझे लगता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गुड थिंग्स. अगर गुड थिंग्स करना है, अच्छी चीज़ें करनी है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें करनी है, शॉर्ट टर्म का तो कोई उसमें कुछ ये नहीं है आपके पास, मगर लॉन्ग टर्म करनी है, लॉन्ग लास्टिंग करनी है, ऐसी लिगेसी क्रिएट करनी है, तो आपको लॉन्ग और प्रॉपर रोड से ही जाना चाहिए. सीख के और प्रॉपरली जाना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई कैन से. कि जनरली क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे साथ होता है उनको कुछ कहना जरूरी नहीं लगता है, ये या बात कुछ सही कह है. नहीं पाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं. बात उनको सही कुछ है. कहना चाहेंगे. हाँ, मैं दीपेश को कहना चाहूँगी कि जब मेरा शुरुआती दौर था, जब मुझे यहाँ से बड़ौदा जाना पड़ता या सूरत जाना पड़ता या माउंट आबू, उदयपुर कहीं जाना पड़ता, तो आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट girl that time, and with a small kid it was not easy. So at that point of time he used to travel with me whole night after doing his job whole day. And with his challenging touring job, still he used to हमेशा मेरे साथ घूमते थे. And once I got confident, he only मेरे को नोटिस किया और ऑब्जर्व करने के बाद जब मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट, नाउ ही इज फाइन, ही सेज अभी तुमको जैसा करना है करो, लेकिन ही नाउ इज ओके. तेनू छड़ के किथे जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं तां रब नू अपने पावा. मेरी दुआ है सजदा तेरा करती सदा, तो सुन इकरार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तो दिल नहीं हो जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बिना लगदा जी. थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े एंड लाइक आपका इतना मतलब टाइम दिया, एंड थैंक टू आपकी जो पूरी एक जर्नी है उसको हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. તો આ હતા પ્રિયંકા બાસુ કે જેમણે આપણી સાથે વાત કરી, એમની આખી જે લાઈફ જર્ની છે તેને આપણી સાથે શેર કરી છે. આ જ પ્રકારની પ્રતિભાઓ સાથે હું તમારી મુલાકાત કરાવતી રહીશ. ત્યાં સુધી તમે ખાસ જોતા રહો અમારો આ શો સદાબહાર લમ્હે. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.